नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्षा एकेडमी में। एंड जैसे कि आपको बोला था मैंने कि एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिसमें आपको टोटल स्पोर्ट्स की करंट अफेयर मिलने वाली है। तो वो वीडियो लेकर के मैं आ गई हूँ। और जैसे कि आपने देखा कल एसएससी के एग्जाम में आपको हॉकी विश्व कप से पूछ लिया, ठीक है, मैस्कट से रिलेटेड। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते हैं जो बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्पोर्ट की वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको कुछ भी बाहर से अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वीडियो से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम में। जस्ट लाइक अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम लगा हुआ है, या जिनका शाम की शिफ्ट में है या जिनका कल की शिफ्ट में है, 19 की शिफ्ट में है, वो लोग इस एग्जाम को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो अगर आप 20 तारीख के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जाकर के मेरा वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वहां पे मैंने कंप्लीट हिंदी का कोर्स कराया हुआ है। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, 25 नंबर की आती है। तो उसमें जो है आपको कंप्लीट जो है एनालिसिस मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है 2018 का युवा ओलंपिक। आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2018 का युवा ओलंपिक 6 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया है और 14 से 18 साल के बच्चों को इसमें जो है शामिल किया गया था, ठीक है। 6 से 18 अक्टूबर के बीच में हुआ। जो स्थल था जहां ये हुआ वो था अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स। देखो इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि वो पूछेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है साइंस में या जीएस में कि आप बताइए अर्जेंटीना की कैपिटल। तो आप सोचेंगे अर्जेंटीना की कैपिटल क्यों पूछ रहा है। स्टैटिक जीके पे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। जो भी कैपिटल वगैरह पूछी जाती है वो हमेशा स्टैटिक जीके के बेस पे पूछी जाती है। जो चीजें हाल ही में चर्चा में रही हो उन्हीं से रिलेटेड कैपिटल, उनकी मुद्रा, इस टाइप की चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में हुआ था ये युवा ओलंपिक। इसका लकी मैस्कट जो था वो था पांडी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका लकी मैस्कट क्या था, पांडी था। और मोटो था इसका फील द फ्यूचर, ठीक है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं युवा ओलंपिक है तो आगे चल के ओलंपिक खेलेंगे, इसलिए इसका जो मोटो था वो था फील द फ्यूचर। और 46 इंडियन प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ओपनिंग जो की थी ध्वज की वो मनु भाकर ने की थी और क्लोजिंग जो है वो जेरेमी लाल रिनुगा ने की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, और ध्वज की ओपनिंग मनु भाकर ने और क्लोजिंग जेरेमी लाल रिनुगा ने की थी, ठीक है। तो इसके अलावा बात कर लें अगर हम लोग शीतकालीन युवा ओलंपिक 2020 कहाँ होने वाले हैं, तो वो होने वाले हैं लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। लुसाने स्विट्जरलैंड में होने वाले हैं शीतकालीन युवा ओलंपिक, ठीक है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन की अगर हम लोग बात कर लें तो सेनेगल की कैपिटल डकार में होने वाला है, ठीक है। डकार लेते हैं ना आप खाना खाने के बाद, उसी में होंगे ये ग्रीष्मकालीन। और गर्मी रहेगी क्योंकि, तो खाना खाने के बाद ऑब्वियस सी बात है आप डकार लेंगे, ठीक है। तो सेनेगल की कैपिटल है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शीतकालीन कहाँ होंगे, लुसाने स्विट्जरलैंड में, और ग्रीष्मकालीन सेनेगल की कैपिटल डकार में होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पहला जो है वो रूस, सेकंड जो है इसमें चीन आया था, और थर्ड जो है वो जापान आया था, ठीक है। भारत की 17th रैंक थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12th अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था 12वां था ये, ध्यान रखिएगा। कौन सा था, 12वां। होस्ट किसने किया था, न्यूजीलैंड ने किया था। भारत के कप्तान जो थे वो थे पृथ्वी शॉ, ठीक है। कोच जो थे वो राहुल द्रविड़ थे। विनर इंडिया था और रनर अप ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल को मिली थी, और जो है सबसे ज्यादा विकेट जो है वो अनुकूल रॉय ने लिए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, होस्ट किसने किया था, न्यूजीलैंड ने। भारत के कप्तान थे पृथ्वी शॉ, अंडर 19 की बात हो रही है। विनर जो थे वो इंडिया थी, रनर अप ऑस्ट्रेलिया था। मैन ऑफ द सीरीज थे शुभमन गिल, और सबसे ज्यादा विकेट अनुकूल रॉय ने लिए थे। आगे चलते हैं। 2018 हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। इससे एक कल क्वेश्चन आया था कल के एसएससी फेज 6 के एग्जाम में। कल एक क्वेश्चन आया था इसके लकी मैस्कट को लेकर के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ हुआ है, भारत के भुवनेश्वर में हुआ है, कलिंगा स्टेडियम में। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 भारत के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हुआ है। लकी मैस्कट कछुआ यानी कि ओली था, ठीक है। और थीम सॉन्ग जो था वो था जय हिंद हिंद जय इंडिया, माथे पर विजय तिलक की बिंदिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इसका थीम सॉन्ग था। इसके बाद टीम जो थी
टोटल वो 16 टीमों ने इस पे पार्टिसिपेट किया था। विनर जो है वो बेल्जियम था और रनर अप जो है वो नीदरलैंड था। ठीक है, 20 सालों के बाद जो है आपका बेल्जियम जो है विनर बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विनर कौन था? बेल्जियम और रनर अप नीदरलैंड। ठीक है, भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हॉकी इस बार खेला गया था, हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, लकी मैस्कट से क्वेश्चन आ सकता है, कछुआ यानी कि ओली। ओली आया था आपके कल के पेपर में, ओली ऑप्शन में था। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की बात करें। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो ये 18वां आयोजन था, यानी कि 80th जो है नंबर की एशियन गेम्स खेले गए थे। आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इंडोनेशिया के पालमबर्ग जकार्ता में। ठीक है, हर 4 साल में होते हैं एशियन गेम्स, हर 4 साल में होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स कितनी साल में रिपीट होते हैं? 4 साल में होते हैं। पहला जो है वो 1951 में दिल्ली में खेला गया था। पहला पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्यों इंडिया में रिलेटेड है। ठीक है, तो 1951 में दिल्ली में पहले एशियन गेम्स खेले गए थे। इस बार इंडोनेशिया में खेला गया है और पालमबंग के जकार्ता में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो इसका मोटो जो था 18th एशियन गेम का वो था एनर्जी ऑफ एशिया। एशिया की एनर्जी था। ठीक है, मोटो जो था क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 45 देशों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, 3 मैस्कट थे इस बार इसके, यानी कि लकी मैस्कट 3 थे। एक था भिन-भिन, काका और अतुंग। भिन-भिन एक चिड़िया है, काका एक गेंडा है और अतुंग हिरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भिन-भिन, काका और अतुंग, ये जो है एशियन गेम्स के लकी मैस्कट थे, 3 थे। ठीक है, इसके बाद में जो 19th एशियन गेम्स होने वाला है वो हेंगजू चीन में होने वाला है 2022 में। ठीक है, 19th नंबर का जो एशियन गेम्स है वो हेंगजू चीन में 2022 में होने वाला है। अगर हम लोग ध्वजवाहक की बात कर लें तो ओपनिंग की थी नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक से संबंधित है, और क्लोजिंग की थी रानी रामपाल ने, जो कि हॉकी की कप्तान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओपनिंग किसने की थी? नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक से संबंधित है, और क्लोजिंग रानी रामपाल ने। मैस्कट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्कट हर गेम का याद रखिएगा। इसमें 3 लकी मैस्कट थे, भिन-भिन, काका और अतुंग। ठीक है, और हॉकी के ओली, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो ओली था। ठीक है, ओली इसका लकी मैस्कट था। आगे की बात करें तो इसी एशियन गेम्स की बात हो रही है। फर्स्ट जो है वो चीन था, सेकंड जो है वो जापान था, और थर्ड जो है वो साउथ कोरिया रहा था। इंडिया का जो स्थान था वो 8th नंबर था, और 69 टोटल इन्होंने जो है मेडल्स जीते थे, जिसमें से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, तो क्या कितने टोटल थे? 69 टोटल थे, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और इसके अलावा 30 ब्रॉन्ज। ठीक है, बजरंग पुनिया को पहला गोल्ड, अब देखो देख लेते हैं कि 8 ये जो गोल्ड मेडल मिले हैं ये इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये जो 8 गोल्ड मेडल मिले ये किनको किनको मिले हैं? तो बजरंग पुनिया को पहला गोल्ड मेडल मिला है था जो 18th एशियन गेम्स हो रहे थे उसमें सबसे पहला जो किसने जीता था? इन्होंने, बजरंग पुनिया ने जीता था। कुश्ती में थी ये, 65 किलोग्राम वाली कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल इन्होंने बजरंग पुनिया ने जीता था। इसके बाद में विनेश फोगाट की बात करें तो भारत की पहली वुमेन रेसलर बन गई है जिन्होंने 50 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, भारत की पहली वुमेन रेसलर, विनेश फोगाट नाम है इनका। ठीक है, इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था, तजिंदर पाल ने गोला फेंक में गोल्ड जीता था, मनजीत सिंह ने 800 मीटर की दौड़ में जीता है, और जिनसन जॉनसन ने दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। आगे की बात करें तो अमित पंघाल ने बॉक्सिंग में 49 किलोग्राम में एकमात्र गोल्ड जीता, और किसी ने नहीं जीता है बॉक्सिंग में 49 किलोग्राम के भार में एकमात्र गोल्ड मेडल किसने? अमित पंघाल ने जीता है। राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली और महिला बन गई है। ठीक है, ओनली 1 वुमेन है, पहली महिला है राही सरनोबत। ठीक है, नाम है इनका राही सरनोबत। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली ओनली 1 वुमेन। ठीक है, तो राही सरनोबत। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इनको। राह में जा रही थी और अचानक इनको गोल्ड मेडल मिल गया और रास्ते में कोई भी नहीं था, तो राही सरनोबत। ठीक है, सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, और भारत के सबसे युवा, अगर हम बात करें, ये एशियन गेम्स की बात हो रही है और कहीं की बात नहीं हो रही है, एशियन गेम्स में भारत के सबसे युवा जिन्होंने एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है।
सौरभ चौधरी हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सौरभ चौधरी किससे रिलेटेड हैं, तो ये एयर पिस्टल से रिलेटेड है, ठीक है। राही सरनोबत किससे रिलेटेड है, तो पिस्टल शूटिंग से। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पीवी सिंधु ने एक सिल्वर जीता है, ठीक है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड ये जो मिला है वो मिला है इकी रिकाको को, ठीक है। इन्होंने 6 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं, ठीक है। टोटल 8 अवार्ड जीते हैं, ठीक है। पहली महिला भी बन गई है ये, ठीक है। ये अवार्ड जो है अभी तक पुरुषों को ही दिया जाता था, पहली बार किसी महिला को मिला है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड तो इकी रिकागो, ठीक है। और कबड्डी में पुरुषों को जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला है और महिलाओं को कबड्डी में सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग एशियन गेम्स का। इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। आयोजन इंडोनेशिया में हुआ, पालम जकार्ता में। यह हर 4 साल में रिपीट होते हैं। पहला 1951 दिल्ली में हुआ है। जो मोटो था वो एनर्जी ऑफ एशिया। सहभागी देश थे 45, लकी मैस्कर 3 थे, भिन भिन, काका, अतुंग। और 19वां जो है वो चीन में 2022 में होना है। ध्वजवाहक जो है वो नीरज चोपड़ा थे और क्लोजिंग रानी रामपाल ने की। एशियन गेम्स का फर्स्ट विनर जो था वो चीन, सेकंड जापान, थर्ड साउथ कोरिया। और इंडिया की जो रैंक थी वो 8th थी। 69 टोटल अवार्ड मेडल जीते इन्होंने, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज जीते। बजरंग पुनिया पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली बन गई, जो कि पूरे गेम की सबसे पहली ओपनिंग इन्होंने की थी, ठीक है। कुश्ती में जीती इन्होंने 65 किलोग्राम में। विनेश फोगाट जो है पहली वुमेन रोस्लर बन गई जो 50 किलोग्राम में गोल्ड लेकर आई है, ठीक है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, तजिंदर पाल गोला फेंक में और मनजीत सिंह 800 मीटर दौड़ में और जिनसन जॉनसन दौड़ में, ठीक है। इन सभी को गोल्ड मिला है। इसके अलावा अमित पंघाल जो है वो बॉक्सिंग में 49 किलोग्राम में एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले बन गए हैं। राही सरनोबत 25 मीटर शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई है। सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पीवी सिंधु को जो है सिल्वर मिला था। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड इकी रिकाको को मिला है, 6 गोल्ड 2 सिल्वर 8 टोटल अवार्ड मिले। ये पहली महिला बन गई हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद कबड्डी में पुरुषों को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है और कबड्डी में महिलाओं को सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स की, यानी कि जिनको राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, तो इसका आयोजन जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसको गोल्ड कोस्ट स्टेडियम बोलते हैं, जिसका नाम बदल कर घाना रख दिया गया, ठीक है। तो आयोजन कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट स्टेडियम में। 22वां जो है वो इंग्लैंड बर्मिंघम में होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 21वां था जो 2018 में हुआ। 2019 में जो होगा वो जो है 22वां होगा जो इंग्लैंड बर्मिंघम में होगा। सहभागी देश जो थे वो 71 थे। मोटो जो था इसका शेयर द ड्रीम था, ठीक है। शेयर द ड्रीम इसका मोटो था। मोटो और मैस्कट इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप होते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर ध्यान रखना है। मोटो आपका क्या था, शेयर द ड्रीम, और मैस्कट क्या था, बोरोबी, ठीक है। ध्वजवाहक जो थे ओपनिंग की पीवी सिंधु ने और क्लोजिंग की मैरी कॉम ने, ठीक है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग की पीवी सिंधु ने और क्लोजिंग की मैरी कॉम ने। आगे बढ़ते हैं। भारत के को 66 मेडल्स मिले थे, तीसरी पोजीशन रही थी, ठीक है। 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मिले हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया रहा और दूसरा इंग्लैंड रहा और तीसरा भारत, ठीक है। शूटिंग में जो है 16 जो है मेडल मिले हैं, जिसमें से 7 जो है गोल्ड मिले हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है मेडल्स किसमें लिए हम लोगों ने, शूटिंग में लिए हैं, जिसमें से 16 जो है आपके टोटल मेडल्स थे और 7 जिसमें से गोल्ड थे, ठीक है। मीराबाई चानू जो है वो पहली बन गई हैं जिनका जो है पहला गोल्ड इस प्रतियोगिता में वेट लिफ्टिंग के लिए मिला था, मणिपुर में की हैं, ठीक है। मीराबाई चानू जो पहला गोल्ड जीती थी इस प्रतियोगिता में वेट लिफ्टिंग के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो अनीश भनवाला को शूटिंग में गोल्ड जीता इन्होंने और सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है, ठीक है। सबसे युवा खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो अनीश भनवाला, देख लीजिए अनीश भनवाला इधर कहाँ है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है, जो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इधर तो सौरभ चौधरी एशियन गेम्स में है, कंफ्यूज मत होइएगा। इधर अनीश भनवाला है जो शूटिंग में गोल्ड जीते हैं, सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं कॉमनवेल्थ में, और इधर सौरभ चौधरी जो कि एशियन गेम्स में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने जीता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा जो है पदक हरियाणा को मिले हैं, ठीक है। मनु भाकर जो है वो हरियाणा से थी, इन्होंने महिला पिस्टल गोल्ड जीता है, ठीक है।
जीतने वाली पहली महिला बनी है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो भाला फेंक में पहला गोल्ड इन्होंने जीता है, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ठीक है, ओनली वन प्लेयर है जिनको जो है नीरज चोपड़ा को भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला है। मणिका बात्रा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार टेबल टेनिस में 8 पदक जीते हैं, ठीक है, भारत ने पहली बार टेबल टेनिस में 8 पदक जीते हैं, जिसमें 4 अकेले पदक जो किसने जीते हैं, मणिका बात्रा ने जीते हैं। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली भी बन गई है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 अकेले पदक किसको मिले हैं, मणिका बात्रा को। और भारत ने सब पहली बार टेबल टेनिस में 8 पदक जीते हैं। सबसे ज्यादा पदक शूटिंग के लिए मिले हैं 16। मैरी कॉम पहली वुमेन बॉक्सिंग गोल्ड है, ठीक है, जिनको बॉक्सिंग के लिए गोल्ड मिला है। साइना नेहवाल को पहली बार कॉमनवेल्थ में एक बैडमिंटन में गोल्ड मिला है। सुशील कुमार लगातार 3 बार से गोल्ड में जीत रहे हैं, कुश्ती के लिए हैं, आप जानते होंगे इनको। फ्लोरा डफी 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट गोल्ड प्लेयर थी। फर्स्ट गोल्ड प्लेयर का मतलब क्या होता है कि कोई गेम्स हुए, उसमें मान लो 5-6 गेम्स हुए, उसमें पहला जो जीते वो होता है, ठीक है। आप इधर देख रहे होंगे, इधर क्या लिखा है, ये इस पर्टिकुलर खेल में जिन्होंने पहली बार जीता है वो यहाँ दिख रहे हैं, और ये जो है पूरे कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड लेके आई है। फ्लोरा डफी नाम है इनका, बरमूडा से है ये, ठीक है, बरमूडा से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 21वें फीफा 2018 की, तो फीफा फुटबॉल विश्व कप होता है, ठीक है, और मेजबान या आयोजन जो है वो रूस ने किया था इस बार। पहला जो है फर्स्ट रैंक रही है वो फ्रांस की, सेकेंड क्रोएशिया की और थर्ड बेल्जियम की। टोटल 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। लकी मैस्कट था जाबी बाका लकी मैस्कट था। मैच बॉल जो थी वो टेल स्टार, ठीक है। ऑफिशियल सॉन्ग था लिव इट अप ऑफिशियल सॉन्ग था। 22वां, देखो ये जो है 21वां था फीफा वर्ल्ड कप, 22वां कतर में होना है 2022 में, और 23वां 2026 में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको 3 जगह पर होना है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 22वां कतर 2022 में और 23वां 2026 के में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होना है। नेक्स्ट की बात करें तो गोल्डन बॉल अवार्ड फीफा के लिए किसको मिला है, ल्यूका मॉड्रिट को मिला है। बेस्ट प्लेयर के लिए क्रोएशिया के हैं ये। और गोल्डन बूट अवार्ड जो है हैरी केन को मिला है, टॉप स्कोरर थे ये, इंग्लैंड के हैं। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो है वो थिबाउट कर्टियस को मिला है, गोलकीपर के लिए, बेल्जियम से बिलोंग करते हैं ये। और यंग प्लेयर अवार्ड जो है वो अम्बाप्पे को मिला है, फ्रांस से थे ये, ठीक है, अम्बाप्पे। और फेयर प्ले अवार्ड स्पेन ने जीता है, फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा आप टेनिस टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। इससे जो है आपको बेसिकली एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, और इसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो देखो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। देखो जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। अब देखो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन होते हैं, ठीक है, ये जो है आपका हार्ड कोर्ट में होते हैं। फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट में होता है, यानी कि मिट्टी में। और विंबलडन जो है वो घास में होता है, यानी कि ग्रास में। ये क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि विंबलडन किस में खेला जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ये यूएस ओपन किस में खेला जाता है, ठीक है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ये किसी देश के नाम है, ये ओपन करेंगे किससे, हार्ड कोर्ट से, ठीक है। फ्रेंच भी एक जो है, फ्रेंच जो है भाषा है, इस वजह से आप याद रख सकते हैं मिट्टी में खेला जाता है। विंबलडन किसी देश का नाम नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये अकेला घास में खेला जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि अवार्ड किसने क्या जीतते हैं, तो ये मेल हैं और ये फीमेल्स हैं जिन्होंने जीता है। तो पहला जो हुआ ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये मेल्स में रोजर फेडरर ने जीता है और फीमेल्स में कैरोलिना ने जीता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन के विनर कौन थे, रोजर फेडरर मेल में और फीमेल में कैरोलिना। नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंच ओपन की बात कर ले तो राफेल नडाल, और फीमेल्स में सिमोना, फीमेल्स में कौन थी, सिमोना। नेक्स्ट की बात करें विंबलडन में नोवाक जोकोविच, ठीक है, मेल्स में थे, और एंजेलिक फीमेल्स में थी, एंजेलिक जो है वो फीमेल्स में थी। और लास्ट की बात करें अगर यूएस ओपन में, तो यूएस ओपन भी मेल्स में नोवाक जोकोविच ने जीता है और फीमेल्स में ओसाका ने जीता है। तो 2 अवार्ड जो है वो नोवाक जोकोविच को जाते हैं, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, और इसकी जो फीमेल्स थी वो एंजेलिक और ओसाका थी, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है, ठीक है, और फीमेल्स में कैरोलिना। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो राफेल नडाल, और इसमें जो फीमेल्स में थी वो सिमोना।
तो आज के लिए गाइज इतना ही। आपका कंप्लीट स्पोर्ट्स का जो है करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर कुछ बचा होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करूंगी, एक बार आप कमेंट सेक्शन जरूर देख लिया करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ मुझे आप नए हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब करके जाना, आप ही लोगों के सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज जो है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत लगती है यार, थोड़ी सी सपोर्ट करो आप भी, जो है थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो। अच्छा लगता है देख के कि ओ माय गॉड, मतलब इतने लोगों को ने लाइक किया है, इतने लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर रहे हैं, तो इससे पता है मोटिवेट होता है इंसान, एनर्जी आती है कि यार चलो कुछ और अच्छा करते हैं, एग्जाम से तो क्या हुआ, और मेहनत करते हैं और बच्चों को भला करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इस टाइप से चीजें कर दो, ठीक है। अच्छा लगता है लाइक वाइक करके जाना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो। देखो व्हाट्सएप पे आलतू फालतू मैसेज इतने सारे शेयर करते हो ना कि ये इनको ये भेजो, 5 लोगों को भेजो तो फल मिलेगा और ये मिलेगा। यार ये मैसेज अगर आप 5 लोगों को भेज दोगे ये वाला, मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का, तो अब ऑब्वियस ही बात है आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो है प्लीज 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 इतना सपोर्ट करना आप लोग सभी लोग कि अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, थोड़ा सा शेयर कर दो यार, तो थोड़ा चैनल जल्दी ग्रो कर जाएगा। बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं आपसे, और सपोर्ट मिलेगा ऑब्वियस ही बात है। आप सब लोग काफी सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों का इतना प्यार, इतना सारा वो देख करके ही मन में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि यार और अच्छा करना है। तो इस बारी जो है और थोड़ा सपोर्ट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।